हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए टॉप जीके जीएस के 40 प्रश्न जो कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेट को स्टार्ट करते हैं और इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है, यानी कि स्थिर पूंजी के रूप में कौन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपकरण, मशीनें, मुद्रा और इमारत। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। नीति आयोग की शासी परिषद ने निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इसमें से नहीं है। तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति जो है कि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कि इन चारों में से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मैं आपको बता दूं भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीय की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनको जो है कि पद और गोपनीय की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीय की शपथ दिलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो हड़प्पा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये रावी नदी के किनारे पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने एंग्लो मैसूर युद्ध में कितनी बार पराजित किया है। तो मैं आपको बता दूं जो है कि तीसरी बार पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आप सभी लोगों का सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी के निर्मित नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है हिमोड़। क्या हो जाएगा? हिमोड़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। भारत में ताजे मीठे जल का मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी कि जो भारत में ताजे और मीठे जल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो भोजमल है। भोजमल जो है कि भारत के ताजे और मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो झील है आपका, ये मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, यानी कि जो है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है कि शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं 2000 में जो है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सेवा योजना को, सड़क योजना को जो है कि चालू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। ओलंपिक के लिए क्वालीफाइनल प्राप्त करने पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी, यानी कि ओलंपिक के लिए जो है कि भारत से पहली महिला कौन थी जिन्होंने जो है कि क्वालिफाई किया था जिम्नास्ट में। तो मैं आपको बता दूं उनका नाम था दीपा कर्मकर, यानी कि ऑप्शन है आप सभी लोगों का वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि भारत के वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है आप सभी लोगों से दूसरा। तो मैं आपको बता दूं वो है महावीर चक्र। कौन सा चक्र है? महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। हैरी पॉटर एट द वर्ल्ड चाइल्ड नामक पुरस्कार किसने लिखी है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है जेके रॉलिंग। क्या नाम है उनका? जेके रॉलिंग। याद रखिएगा पिछली बार भी क्वेश्चन रिपीट किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि म्यांमार के साथ थल सीमा जो है कि साझा नहीं करता है, ये कौन सा देश है? तो मैं आपको बता दूं, जो कंबोडिया है, कंबोडिया जो है कि ये म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं है, यानी कि ओडिशा के जो लोक नृत्य होते हैं इसमें से कौन से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ओडिशा के जो लोक नृत्य है वो है तमाशा है और खमल है, और इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसमें आपसे सब लोगों से पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, कौन नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मिस्टेक हो गया, इसमें आप सभी लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, संबंधित पूछा आप सभी लोगों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ, और ये सारे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्टर की अनुशंसान नहीं थी, यानी कि नेहरू रिपोर्टर की अनुशंसान नहीं थी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश लिया था, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसने जो है कि किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया गया था? तो ये आप सभी लोग कॉमन क्वेश्चन है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, तब अमेरिका ने दूसरी बार कब इंटर किया था? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने जो है कि 1941 में 1941 में जो है कि दोबारा इंटर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? जो आगरा का जो किला है आप सभी लोगों का, उसे किसने बनवाया था, किस सम्राट ने बनाया था? तो मैं आपको बता दूं, जो अकबर थे, अकबर ने ही जो है कि अमेरिका मतलब जो है कि मुगल सम्राट द्वारा मतलब जो है कि क्या कहते हैं, अकबर जो थे इन्होंने ही किले का निर्माण किया था, आगरा के किले का निर्माण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी कि जो मूर्ति, जिससे हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इसका जो आरंभ है, यानी कि स्टार्ट कब से, मतलब नहीं मानते कि हाँ ये पूजा पहले से चली आ रही है तो कब से चली आ रही है, वैसे आप सभी लोगों से पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूँ, पूर्व आर्यकाल से जो है कि इसे माना जाता है। कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने महापरिनिर्वाण जो है कि कुशीनगर से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? कुशीनगर से प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निहारिका जो है कि सौरमंडल का भाग नहीं है। और अगर आप सभी लोगों से कोई पूछे कि सूर्यमंडल का निर्माण कब हुआ था, तो सूर्यमंडल का जो निर्माण है वो आज से 4.6 बिलियन यानी कि 4.6 बिलियन पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, यानी कि कॉन्स्टेलेशन कितने हैं हमारे तारामंडल में? तो IAU के अनुसार जो है कि टोटल हमारे तारामंडल में 88 जो है कि अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है। और कुछ को जो है कि हम लोग अपने अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रवेश है, यानी कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रवेश कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, वो है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रवेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है, ठीक है, और यह हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है, ठीक है। शिवालिक के उत्तर ढालों तथा लघु हिमालय में दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पूछा है आप सभी लोगों से, तो मैं आपको बता दूं एक अति गंभीर है, यानी कि एक अग्र गंभीर है। इसका जो पठार है, इसका जो एक अग्र जो है कि गंभीर, यानी कि मैं आपको बता दूं जो छोटा नागपुर पठार है इसके विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, यानी कि लक्षद्वीप जिसके नाम में ही लक्षद्वीप आ रहा है, इसमें कितने द्वीप हैं, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भील जाति कहाँ पाई जाती है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है कि भील जाति जो है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं भील जनजाति जो है कि भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवांशित है। यानी कि यहाँ पर आप सभी लोगों से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और जो भी प्लेस पर पाई जाती थी वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तेल नदी, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। जो तेल नदी है वो उपयुक्त में से कोई भी नदी का जो है कि सहायक नदी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो तेल नदी है ये एक महानदी है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है यह है ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है और महानदी है। अन्य सहायक नदियों में आ जाती है आप सभी लोगों की, वो है शिवनाथ, जोंक, हिस्सोद और इब और मांड आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो उत्तरकाशी है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप सभी लोगों को जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण सवाल करवा दिए हैं एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न थे जो कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए और अगली क्लास के लिए।